सर आप मंदिर का और बताइए कि मंदिर बनाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, मंदिर जो है वो पहले तो घर में मैं उसको मंदिर की संज्ञा नहीं देता। घर में जो हमारे ईष्ट का स्थान है वो बेसिकली पूजा घर कहलाता है जी। मंदिर वो होता है जो सार्वजनिक होते हैं, जहां पर कि जो हमारे ईष्ट हैं, जो ईश्वर हैं, उनकी पूरी सेवा होती है। वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, उनको पूरा समय समय पर भोग लगता है और जो भी उस घर में पुजारी गण है वो उनका पूरा ध्यान, उनका शयन का, उनके भोग का पूरी तैयारी करते हैं। दैट इज कॉल्ड मंदिर। घर में हर तरीके के कर्म होते हैं। घर में आज की डेट में वॉशरूम नहीं है, पुराने वास्तु में वो वॉशरूम घरों में अलाउड ही नहीं थे। मंदिरों में, घर में हम लोग हर तरह का भोजन उपयोग करते हैं, प्याज लहसुन लाई, और वहीं पे हमारे ईस्ट बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है। इसीलिए घर में पूजा घर की सलाह दी जाती है, और वो भी कोई बहुत बड़ी फॉर्म में नहीं दी जाती। वास्तु में आपको सबसे महत्वपूर्ण है उस मंदिर में मूर्ति का साइज, जिसको लेके कई बार मेरे पास व्हाट्सएप पे भी सवाल आते रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं कि क्या साइज होना चाहिए। मूर्ति का साइज बहुत ज्यादा, मतलब लास्ट जो है 4 से 6 इंच के बीच में, मैक्सिमम उसकी हाइट जो है 4 से 6 इंच के आसपास होनी चाहिए। दूसरा, लाइट्स का अगर हम उसमें बात करें, मंदिर में कोशिश करिए कि जहां भी आपका मंदिर बना हुआ है, मंदिर के लिए जो आइडियल डायरेक्शन घर में नॉर्थ ईस्ट है, या आप उस मंदिर को वेस्ट में भी रख सकते हैं और आप अपने घर के ईस्ट में भी रख सकते हैं, बराबर ही प्रभाव आने वाले। कोशिश करिए मंदिर का स्थान इस तरह का हो कि जहां पर आपको सनलाइट अप्रोच हो। जो आपके ईस्ट हैं, अगर उनके ऊपर सूर्य की डायरेक्ट रोशनी आ जाती है कुछ देर, बल्कि सुबह सुबह की अगर आ जाए तो और बेहतर है। तो वो मंदिर में अगर कोई छोटा मोटा वास्तु दोष होगा भी, या स्थान थोड़ा 19-20 भी होता है, तो वो मेंटेन रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी चीज है इसमें, कपड़ा जो हम नीचे बिछाते हैं, लाल रंग का कपड़ा मना करा जाता है, गोल्डन कलर का कपड़ा है, नीले रंग का कपड़ा है, हरा रंग का कपड़ा है। कोशिश करिए अगर आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो वहां पर गोल्डन या पीला कलर का कुछ कपड़ा नीचे आप भगवान जी को आसन की तरह दें। कभी कभार ओकेजनली आप रेड कलर भी रख सकते हैं, जैसे कि नवरात्रि वगैरह में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो एक जल का लोटा अपने मंदिर में, पीतल का लोटा अवश्य भरकर वहां पर रखें। अगर आपका मंदिर वेस्ट में आ रहा है, वहां भी आप गोल्डन कलर का कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर रेड कलर बहुत ज्यादा उपयोगिता नहीं होने चाहिए। भगवान जी के जो छोटे छोटे वस्त्र होते हैं उनके लिए कोई बाउंडेशन इतने रेड कलर से कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका मंदिर ईस्ट फेस में आ रहा है, ईस्टर्न डायरेक्शन में आ रहा है, तो वहां पे आप गोल्डन के साथ में हल्का सा ग्रीनिश या पिंकिश कलर का भी इस्तेमाल, या रेडिश कलर का भी इस्तेमाल, आप लाइट रेड कलर का इस्तेमाल भी वहां पे कर सकते हैं। मंदिर में जो हम लोग गलती करते हैं डेली, वो क्या है कि जो हमने वहां पे फूल माला एक दिन पहले अर्पित की, वो वहीं की किसी ड्रॉअर में हम स्टोर कर देते हैं जी। ये एक वास्तु दोष की कैटेगरी में आता है। आप वहां से जो आपने दीपक जलाया, जो आपने फूल माला या धूप बत्ती जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, माचिस की तीली, हवन आपने किया, वो डेली के डेली क्लीन करिए। और जहां आपने घर में एक पर्टिकुलर मंदिर से हटकर एक स्टोर एरिया बनाइए, कोशिश करिए कि वो घर के बाहर हो तो और ज्यादा बेहतर है। उसको आप इकट्ठा करिए और फिर अपना जल चलते हुए जल में उसको टाइमली हटा दीजिए। बहुत ज्यादा लंबे समय तक वो घर में भी स्टोर नहीं रहना चाहिए। तीसरी चीज इसमें एक और मैं इसमें पॉइंट जोड़ूंगा कि जो लगातार गलतियां होती हैं कि हम वहां पर कई बार बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लाइटिंग कर देते हैं। एक सीमित लाइट
रखिए, भगवान को कोई बहुत ज़्यादा चमक धमक की आवश्यकता नहीं है। एक बैलेंस फॉर्म में वाइट, ऑफ वाइट, लाइट क्रीम कलर और लाइटी कलर के लैमिनेट्स, लाइट कलर की पॉलिश के साथ में अपने ईस्ट को रखिए। कई बार मंदिरों में ये देखा गया है, जो भी आपका पूजा घर है, कि उसमें हम अपने किसी गुरु का हमने नाम धारण किया हुआ है, उनकी फोटो भी अपने भगवान के साथ उसी प्लेटफॉर्म पर हम रख देते हैं, या अपने जो पूर्वज हैं उनकी फोटो, दादाजी हैं या कुछ भी जो हमारे फोर फादर्स हैं, उनको भी हम कहीं ना कहीं पूजा घर में ही अपना स्थान दे देते हैं। इन दोनों के लिए ही, जो हमारे गुरु हैं और जो हमारे पूर्वज हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए वास्तु में आपके घर में ही अलग अलग स्थानों का निर्धारण किया गया। ये मंदिर में कदापि नहीं होने चाहिए, चाहे आपके मंदिर की डायरेक्शन कोई भी हो, वेस्ट ही हो। गुरु का स्थान वेस्ट में रखा गया है, लेकिन अगर आपका मंदिर वेस्ट में भी आ रहा है तो भी आप उसको मंदिर से, पूजा घर से बाहर की तरफ दीवार पर स्थान में ईस्ट, अपने ईस्ट के साथ में ना दें। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो हम डेली करते हैं, और वो जब थोड़ी सी चरम सीमा पर आ जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं वास्तु दोष का काम करने लग जाती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मतलब मेरे सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, वास्तु से रिलेटेड जो भी मुझे डाउट्स थे वो क्लियर हुए हैं, और आशा है कि मेरे व्यूअर्स के भी वो सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे जो भी उन्हें वास्तु से रिलेटेड थे। और बाकी लोग जो वीडियोस देख कर वास्तु को फॉलो करते थे, आई होप कि अब आप वैसे ना करके हमारे सर ने जैसा बताया है आप उस तरह से फॉलो करें। ठीक है, थैंक यू अंतरा, बहुत बहुत धन्यवाद।